नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी पर आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। रशिया डूम्सडे वेपन, जो मौत का बुलावा है, रूस की नई मिसाइल नौसेना में शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मंगल पर रहने के लिए जाहिर की 4 चिंताएं, पर एलन मस्क ने किया दावा 20 साल में ही बस जाएगा शहर। आखिर क्यों अमेरिका ने इजराइल भेजे जाने वाले 2000 पाउंड बम का शिपमेंट रोक दिया? क्या था खतरा? KCNA का कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने परमाणु शक्ति बढ़ाने के लिए उत्पादन तेज कर दिया है। यूक्रेन के खार्किव पर कब्जा करना चाहता है रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बता दिया प्लान। ताइवान के मंत्री का बयान, बोले यूक्रेन जंग हार गया तो चीन का बढ़ेगा हौसला, ये विनाशकारी होगा। भारत और रूस करने जा रहे हैं बड़ा समझौता, रशिया में भारतीयों के लिए होगी वीजा फ्री एंट्री। चलिए अब समाचार डिटेल में करते हैं। रूस की नौसेना ने RSM-56 बुलावा परमाणु मिसाइल को आधिकारिक तौर पर तैनात कर दिया है। यह पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्ट रूस की प्रलयकारी मिसाइल कह रहे हैं। इसकी स्पीड का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन रेंज 15,000 किलोमीटर है। 5 पनडुब्बियां रूस की पैसिफिक फ्लीट में है, 2 नॉर्दर्न फ्लीट में शामिल की गई हैं। अगले दशक के शुरुआत तक बोरई क्लास सबमरीन भी इन्हें तैनात कर दिया गया है। तब कुल मिलाकर 12 पनडुब्बियों में यह मिसाइल लग जाएगी। बोरई क्लास सबमरीन में 16 साइलों हैं, यानी इसमें 16 बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स आ सकती हैं। फिलहाल तो जानकारियां मौजूद हैं। उनके मुताबिक बुलावा मिसाइल 3 स्टेज की है। सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, करीब 38 फीट लंबी है। वॉरहेड लगने के बाद इसकी लंबाई बढ़कर 40 फीट हो जाती है। इसमें 6 से 10 MIRV हथियार लगा सकते हैं। सभी 100 से 150 किलो टन के एटम बम हैं। अगला समाचार। मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने की कवायद को लेकर मशहूर उद्योगपति और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अगले 20 सालों में मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बस जाएगी और 30 सालों में वहां एक सभ्यता भी पनप पाएगी। मस्क का यह दावा हाल ही में गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड जेमिनी की ओर से जारी 4 चिंताएं जाहिर करने के बाद आई हैं। स्पेसएक्स के बॉस ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट का जवाब देते हुए ऐलान किया कि हम मंगल ग्रह पर उतरने से बस कुछ ही साल दूर हैं। बिना चालक दल के लोगों के लिए 5 साल से भी कम, जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए 10 से भी कम, और शायद 20 सालों में एक शहर बस जाएगा, लेकिन 30 सालों में यकीनन यहाँ पर एक सभ्यता सुरक्षित की जाएगी। अगला समाचार। क्या ये इजराइल के लिए बिना शर्त अमेरिकी समर्थन का अंत है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने गाजा में हमास की भूमिगत सुरंगों को निशाना बनाने के लिए इजराइल को दिए जाने वाले 2000 पाउंड के शक्तिशाली बम देने पर रोक लगा दी है। तो क्या ये नेतन्याहू की सरकार द्वारा राफा की नागरिक आबादी में जमीनी घुसपैठ के परिणामों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया है? अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका 1800 बम के साथ साथ 1700 और 500 पाउंड के बमों की खेप भी रोक रहा है। उसने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब इजराइल हमास को जड़ से उखाड़ने के प्रयास में दक्षिण गाजा शहर राफा पर हमले की योजना बना रहा है। अगला समाचार। माना जाता है कि इजराइल ने इस मामले में वाशिंगटन की चेतावनियों को हमेशा नजरअंदाज किया है। KCNA का कहना है कि उत्तर कोरिया के किम ने परमाणु शक्ति बढ़ाने के लिए उत्पादन तेज कर दिया है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की परमाणु शक्ति को मजबूत करने के लिए एक हथियार कारखाने में त्वरित उत्पादन का आदेश दिया। परमाणु युद्ध निरोध को मजबूत करने के लिए नई मार्गदर्शन तकनीक के साथ सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल की परीक्षण की निगरानी की, जिससे दुश्मन उत्तर कोरिया की परमाणु युद्ध मुद्रा से डर गए। अगला समाचार। यूक्रेन के खार्किव पर कब्जा करना चाहता है क्या रूस? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बता दिया प्लान।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में उसके हमले का उद्देश्य एक बफर जोन बनाना है। शहर पर कब्जा करने की कोई योजना नहीं है। चीन के हार्बिन के दौरे पर शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में यूक्रेन की गोलाबारी के जवाब में रूस ने खार्किव क्षेत्र में हमले किए। 10 मई को शुरू हुए हमले के बाद पुतिन की यह पहली टिप्पणी है। पुतिन ने बताया कि मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर यह जारी रहा तो हम एक सुरक्षा क्षेत्र, एक जोखिम मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए मजबूर होंगे। अगला समाचार। ताइवान के मंत्री का बयान, बोले यूक्रेन जंग हार गया तो चीन का बढ़ेगा हौसला, यह विनाशकारी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर हैं, लेकिन ऐसे समय में ताइवान ने रूस और चीन को आड़े हाथों लिया है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने चीन और रूस को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। चीन और ताइवान के बीच जारी गतिरोध से दुनिया वाकिफ है। चीन ताइवान पर हमला करने की धमकियां देता रहा है। चीन दावा करता है कि ताइवान उसका क्षेत्र है। इस बीच ताइवान के निवर्तमान विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा कि रूस और चीन एक दूसरे को अपनी क्षेत्रीय पहुंच बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक देशों को उन निरंकुश देशों के खिलाफ कदम उठाना चाहिए जो उनके अधिकारों और संप्रभुता को खतरे में डालते हैं। अगला समाचार। भारत और रूस करने जा रहे हैं बड़ा समझौता, रशिया में भारतीयों के लिए होगी वीजा फ्री एंट्री। भारत और रूस के बीच संबंध पहले से ही काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन अब इन संबंधों में एक और आयाम जुड़ने वाला है। भारत और रूस के बीच एक बड़ा समझौता हो सकता है। रूस और भारत नागरिकों की एक दूसरे के देशों में आवाजाही को सुगम बनाने के लिए जून में द्विपक्षीय समझौते पर मंथन शुरू करेंगे। रूस की एक मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि रूस और भारत पर्यटन को मजबूत करने के लिए बिना वीजा समूह में पर्यटकों के एक दूसरे के देश में जाने के लिए समझौता करने के करीब हैं। धन्यवाद।